नमस्कार साथियों, आप सभी को पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th हिंदी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है मार्क्स के व्यू से, अगर हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से हमारा जो है हिंदी सब्जेक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे नंबर, ये भी 100 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें आपको आसानी से 90+ लाना काफ़ी बेहतर होगा। तो देखिए, उसमें जो गोधली होता है ना, गोधली का ये चौथा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं लोग, ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दो तो। आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास क्या था? मिट्टी का घर, लोहे का अस्त्र मतलब हथियार, घोड़े, इनमें से सभी। तो ये सभी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास मिट्टी का घर भी था, लोहे का अस्त्र था, घोड़े भी थे। इट मीन्स ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र की रचना है। कामसूत्र जो है किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए हम लोग का दिया है पतंजलि का, वात्स्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामानुजनाचार्य की। तो ऑप्शन बच्चों जो वी ऑप्शन है वात्स्यायन की, ये वात्स्यायन की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? इन पहले के जो मानव थे उनके पास औजार के रूप में, टूल्स के रूप में, हथियार के रूप में क्या था? पत्थर के औजार, दांत, नाखून, पैर। तो उनके पास जो होता था बच्चों, नाखून ही हथियार होता था। क्या होता था बच्चों? नाखून ही हथियार बनता था उनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस लिए इनको अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए आलोक पर्व पर, कल्पलता पर, अशोक के फूल पर, अन्नदास के पोथा पर। तो इनका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आलोक पर्व पर इनको अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार है। यानी इस नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका निबंध किसने लिखा है? तो लिखने वाले जी का नाम बताना है हमें। पहला गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्रा, शांति प्रिय द्विवेदी, और ये है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं ने क्या किया था? लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। 6 नंबर, अल्कतक का अर्थ क्या है? अल्कतक का अर्थ क्या है बच्चों? तेल, अलता, हल्दी, साबुन। तो इसका मतलब होता है, अलकता का मतलब होता है अलता, जो महिलाएं नाखून रंगने के लिए यूज करती है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं अलता, अलकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, नाखून मनुष्य नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है?
नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसे कर रहे हैं? एटम बम पे, बंदूक पर, लाठी पर, लोहे के विभिन्न हथियारों पर। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हम लोग का ये एक ही सही है, एटम बम पे। किस पे? एटम बम पे विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 8 नंबर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का, वत्स्यायन का, कालिदास का, महावीर स्वामी का। तो ये जो वचन है, स्टेटमेंट जो है वो है गौतम बुद्ध का। मनुष्य मनुष्यता की सभी सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, ये कथन जो है गौतम बुद्ध जी का कहना है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का 9 नंबर। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए पतंजलि ने, कालिदास ने, कबीर ने, वात्स्यायन ने। तो ये कहना है कालिदास जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किनका कहना है? कालिदास जी का कहना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा में लेखक नहीं है? किस विधा में इनकी लेखक नहीं है बच्चों? तो ऑप्शन ए आलोचना में, कहानी में, निबंध में, उपन्यास में, है ना। तो इनकी जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ओ, यानी निबंध में। ठीक है, ऑप्शन सी निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सी इसमें जो रचना है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है? तो देखिए, पहला है अशोक के फूल, माटी की मूरत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, बड़भट्ट की आत्मकथा। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन जो बी है यानी माटी की मूरत, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, अशोक के फूल है, ये सब चीजों पर है। चलिए बच्चों अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी किसे कहे हैं? नाखूनों को, चोर को, बदमाश को, डाकू को। तो निर्लज अपराधी बोले हैं नाखून को। ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? किस अंग से है? ऑप्शन ए आंखों से, नाक से, मुख से, नख से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नख से है। किससे है? नख। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास कौन सी पुस्तक से मिलती है? कामसूत्र में, महाभाष्य में, मेघदूत में, इनमें से कोई नहीं। तो कामसूत्र में ही हमें क्या मिलता है बच्चों? नाखून का इतिहास मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए और समझते हैं बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ऑप्शन ए मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, है ना। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीएलएड की डिग्री उपाधि पाई थी। क्वेश्चन नंबर 16, महाभारत क्या है? कहानी, पुराण, उपन्यास, शास्त्र? तो ये आप लोग याद रखना, महाभारत जो है एक पुराण है। क्या है? पुराण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्रा, महात्मा गांधी, अमरकांत। तो देखो बच्चों, अनामदास जो है, अनामदास का पोता का लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तलवार बना था, इंद्र का वज्र बना था, त्रिशूल बना था, कुछ भी नहीं बना था। तो बच्चों इंद्र का वज्र बना था, इंद्र का वज्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है मछली, बहादुर, अभिनव, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे शिक्षक, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो सही आंसर जो हो जाएगा मोम होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो मोम। क्या बोलते हैं उसको? मोम बोला जाता है। आशा करते हैं ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि बोर्ड में आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये सारा वीडियो। सो इसको फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी उद्धार हो सके, है ना मित्रों। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? देख लो बाबू, ये 2024 में आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे होगे ना, उस दिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ये सारे क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आपको विश्वास होगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे इस क्वेश्चंस को एक बार देख लो, ठीक है, ज़्यादा थोड़ी, एक बार देख लोगे ना, हिंदी है, माइंड में सेट हो जाता है। ललित निबंध है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है? तो एक ललित निबंध है बच्चों। क्या है? एक ललित निबंध, ठीक है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक का पंक्ति है? किस लेखक का पंक्ति है? मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है हम लोग का। ये जो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता का स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति, लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है बच्चों। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग
कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में जो साउथ इंडिया के लोग जो होते थे वो कैसे नाखून रखते थे बच्चों? एक छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्य साइज का, इनमें से सभी। ऑप्शन जो हो जाएगा ए, छोटे छोटे साइज के रखते थे। जो साउथ इंडिया के लोग जो होते थे ना, प्राचीन काल से छोटे छोटे नाखून काट के रखेंगे। चलिए बाबू, आप समझते हैं इसका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म क्या 1903 ईस्वी में? नो। 1905 ईस्वी में? नो। 1907 ईस्वी में? या 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, छपरा बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो देखिए बच्चों, आप लोग याद रखना, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमाम क्वेश्चनों को आज देखना है हमें। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ गया है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो बच्चों, बंदरिया जो है कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। बंदरिया कभी भी मनुष्य का आदर्श बन ही नहीं सकती है ना। अब सुनते ही हैं बंदरिया सबके बारे में। चलिए 27 नंबर, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रानंद पंत, नीलम शर्मा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। क्वेश्चन नंबर 28, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, उपाधि दिया गया? 1957 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1953, 1957, 1959, 1961 में। तो देखो बच्चों, सही आंसर जो हो जाएगा हम लोग का बी, यानी 1957 में। 1957 में क्या दिया गया है? इनको पद्म भूषण की उपाधि दी गई, अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक की फूल क्या लेखक कौन है भाई? और 1 नंबर दिनकर, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। क्वेश्चन नंबर 30, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसकी जीवंत के प्रतीक है बाबू? मनुष्यता का, सभ्यता का, पार्श्ववृत्ति का, सौंदर्य के, हजारी प्रसाद का। तो देखिए, ये पार्श्वी प्रवृत्ति का ये क्या है हम लोग का संकेत है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1979, 1984, 1994, 1989। ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट ही सही है, यानी 1979 में हुआ था। ठीक है, 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है पशुता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात प्रवृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, जनजान स्मृति को, स्व के बंधन में उपयुक्त सभी। तो ये अनजान स्मृतियों का सहजात वृत्तियां कहते हैं, अनजान स्मृति को। चलिए आप क्वेश्चन समझते हैं। द्विवेदी जी से
किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से पूछे उनकी लड़की ने कि आखिर नाखून बढ़ते क्यों है। क्वेश्चन नंबर 35, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? सबसे बड़ा चीज किसको माने बूढ़े ने? प्रेम ने, क्रोध को, भाई को, घृणा को। तो सबसे बड़ा जो चीज है दुनिया में वो है प्रेम, है ना, लव। हम जो सोच रहे हैं वो वाला लव नहीं। किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं? कौन ऐसा देश है जहां के लोग बड़का बड़का नाखून पसंद करते हैं? अंग देश के, गंधार के कई देश के, गौड़ देश के। तो गढ़ देश के जो लोग हैं ना, गढ़ देश के लोग बड़का बड़का नाखून पसंद करते हैं। अब समझिए, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो ये जो शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी का है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कह रहा है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधन किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधन किया जाता है? महादेव, विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा। तो इंद्र जी को कहा जाता है। इंद्र जी को क्या जाता है? देवताओं के राजा से संबोधन किया जाता है, इंद्रदेव। देखो बच्चों 39 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में, अजमेर, झांसी उत्तर प्रदेश, कानपुर शहर में, दिल्ली में। तो इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मृत्यु हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 41 नंबर, नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता का, पशुता का, सभ्यता का, इनमें से सभी के। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, पशुता का प्रतीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर का सारे एमसीक्यू कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले चैप्टर का हम लोग वीडियो बनाएंगे। तब तक इस वीडियो को प्यार दुलार दीजिए। धन्यवाद।